हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज हम लोग रिजल्ट्स देखेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस पे। पिछले दिन हम लोगों ने कन्वर्जेंट पे क्वेश्चंस किए थे, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पे, एंड उसके कॉन्सेप्ट देखे थे प्रीवियस वीडियोस में। अभी देखेंगे कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है जो हमें ध्यान में रखना। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स, आईआईटी जैम और सीयूईटी पीजी कोई भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो कोर्स है रियल एनालिसिस की, ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सम रिजल्ट्स ऑन कन्वर्जेंस। ओके, तो फर्स्ट रिजल्ट क्या है कि कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो बॉन्डेड होता है। ठीक है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बॉन्डेड। एवरी एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बॉन्डेड। ठीक है, मतलब कोई भी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो वो बॉन्डेड होगा ही होगा। देखते हैं कैसे होता है। हम मान लेते हैं लेट एस एन कोई सीक्वेंस है। ठीक है, एंड वो कन्वर्ज कर रहा है लिमिट एल पे। ओके, इस पे कन्वर्ज कर रहा है तो कन्वर्ज कर रहा है सीक्वेंस के। कन्वर्जेंस का फॉर्मल डेफिनेशन क्या था? कन्वर्ज हो रहा है मतलब एस एन माइनस एल का मॉड लेस देन एप्सिलॉन है। फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए, एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो मतलब कोई भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा स्टेज होगा एन बिलोंगिंग टू एन सच दैट नेचुरल नंबर, जिससे इस टर्म्स के बाद ये जो कंडीशन है ये हमेशा सेटिस्फाइड होगा। यही है कन्वर्जेंस की डेफिनेशन। तो इसको हमने लगा दिया क्योंकि हमें पता है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। देखेंगे कि बॉन्डेड कैसे होता है। ओके, तो मॉड यहाँ पे मॉड कैसे ओपन होगा? तो चलो मॉड को ओपन करते हैं एस एन माइनस एल। तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन से, ये हो जाएगा एप्सिलॉन से। ओके, तो अब इस एल से दोनों तरफ हम क्या करते हैं, एल को ऐड कर देते हैं तो हो जाता है एल माइनस एप्सिलॉन एस एन, एंड इधर हो जाएगा एल प्लस एप्सिलॉन। तो इसका क्या मतलब हो गया? अब ये जो है एस एन ये क्या है? सारे टर्म्स जो है एस वन एस टू एस थ्री एस फोर जितने भी टर्म्स है इंफिनिटी तक, वो सारे के सारे एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के बीच में आ रहा है। और ये तो एक फाइनाइट वैल्यू है ना, एल कोई भी फाइनाइट लिमिट पॉइंट है सीक्वेंस का, एप्सिलॉन बहुत ही स्मॉलर पॉजिटिव नंबर है। ओके, तो ये कोई फाइनाइट नंबर के बीच में जो है अपना ये वैल्यू ले रहा है, तो बॉन्डेड तो है ना। ऐसा तो नहीं है कि इसके जो मतलब नंबर्स है सीक्वेंस के जो नंबर्स है वो इंफिनिटी को जा रहा है उसके, है ना। तो ऐसा तो नहीं हो पा रहा है। ये एल प्लस एप्सिलॉन एंड एल माइनस एप्सिलॉन के बीच में ही अपना वैल्यू लेगा। मान लो यहाँ पे एल है तो इसके नेबरहुड में हम मान लेते हैं यहाँ पे एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन, तो इसके बीच में ही अपना वैल्यू लेती है। बॉन्डेड तो है ना, अनबॉन्डेड तो नहीं हो रहा, इनफाइनाइट को तो नहीं जा रहा है। तो ये इम्प्लाई क्या किया कि हमारा जो एस एन है वो ऑलवेज लेस देन इसके बीच में है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? सीक्वेंस एस एन क्या हो गया यहाँ से? बॉन्डेड हो गया। ठीक है, सीक्वेंस एस एन इज बॉन्डेड। ठीक है, एज ईच टर्म एस एन इज बॉन्डेड है ना, एस वन एस टू एस थ्री एस एन इंफिनिटी तक जाएंगे तो इसके सारे टर्म्स इसके बीच में ही लाई करेंगे। ओके, तो कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है वो बॉन्डेड होगा। तो अब सवाल आता है कि क्या बॉन्डेड कन्वर्जेंस को इम्प्लाई करता है? तो नहीं, बॉन्डेड कन्वर्जेंस को इम्प्लाई नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्स क्या ट्रू है? क्या कन्वर्स, क्वेश्चन है कि क्या कन्वर्स इसका ट्रू होगा? तो कन्वर्स क्या बॉन्डेड सीक्वेंस है तो क्या वो कन्वर्जेंट भी है? तो बॉन्डेडनेस कन्वर्जेंट को इम्प्लाई नहीं करता। बॉन्डेडनेस डज नॉट इम्प्लाई कन्वर्जेंस। ओके, इस पे एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये हमारे पास मान लो ऐसा सीक्वेंस है एस एन जो है ये इस तरह का है, माइनस वन की पावर एन।
तो इसके टर्म्स किस टाइप के हो जाएंगे सीक्वेंस के, ये जब हम इसमें 1 पुट करेंगे, -1, 2 पुट करेंगे, +1, फिर -1, फिर 1, इस तरह से चलेगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस ऑसिलेटिंग सीक्वेंस हो गया, है ना। ठीक है, ये सीक्वेंस ऑसिलेटिंग सीक्वेंस हो गया, -1 +1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, इधर हो गया -1, ये हो गया +1। ओके, तो अब ये क्या है, यहाँ पे सीक्वेंस के टर्म्स -1, फिर 1, फिर -1, फिर 1, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो हम देखे थे, हम लोगों ने जब कन्वर्जेंस की बात की थी कि कन्वर्जेंस सीक्वेंस जो कन्वर्ज करेगा लिमिट पॉइंट एल पे, वो जो लिमिट पॉइंट एल था वो यूनिक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दो लिमिट पॉइंट है, -1 और +1, ये हो ही नहीं पा, कोई एक यूनिक लिमिट पॉइंट हमें मिल ही नहीं पा रहा। जब हम देखते क्या देखते सीक्वेंस कन्वर्जेंट होने के लिए लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी एस एन इज इक्वल टू कोई फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन जब हम एन टेंड्स टू इनफिनिटी पे जाएंगे तो हमें नहीं पता एन ऑड है कि इवन है। ठीक है, अगर एन इवन हो गया तो फिर वो 1 पे जा रहा होगा, अगर एन ऑड हो गया तो फिर वो -1 पे जा रहा होगा। तो ये कैसे ये हो सकता है, यूनिक लिमिट पॉइंट तो हो नहीं पा रहा। ऑसिलेटिंग सीक्वेंस हो गया ये फाइनाइटली ऑसिलेटिंग, बट ये बॉन्डेड तो है ना, ये सीक्वेंस के जो सारे टर्म्स -1 से 1 के बीच में ही है, चाहे तो -1 है या फिर 1 है, ये तो फाइनाइट वैल्यू है ना, इनफाइनाइट को तो नहीं जा रहा है। तो ये सीक्वेंस क्या है, बॉन्डेड है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है, तो इसलिए कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है, बॉन्डेड बट नॉट कन्वर्जेंट। ठीक है, अब जो अभी देख रहे थे कि यूनिक होता है लिमिट पॉइंट, इसकी ये भी है द लिमिट, सॉरी, सेकेंड पॉइंट जो है द लिमिट point L of a sequence, the limit point L of a sequence is unique if it exists. इफ इट एग्जिस्ट, क्योंकि सीक्वेंस का हमेशा ही लिमिट पॉइंट हो ऐसा तो नहीं है, जब सीक्वेंस डाइवर्ज करेगा फिर तो इनफाइनाइट को भी डाल जा सकता है, कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो सीक्वेंस की जो कन्वर्ट मतलब कन्वर्ज कर रहा है उसमें तो जो लिमिट पॉइंट है ना वो यूनिक होना चाहिए, सीक्वेंस के जो लिमिट पॉइंट है वो यूनिक होना चाहिए, तब वो कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है कन्वर्जेस टू अ यूनिक लिमिट पॉइंट। ओके, दैट इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अ convergent sequence converges to a converges to a unique limit point। ठीक है, इसकी प्रूफ देखते हैं कि ये कैसे होता है यूनिक लिमिट पॉइंट। हम मान लेते हैं कि दो इसके लिमिट पॉइंट है। ओके, लेट Sn has सीक्वेंस, कोई Sn सीक्वेंस है, हैज टू लिमिट पॉइंट्स, मान लेते हैं L1 एंड L2। ओके, अब L1 और L2 दो लिमिट पॉइंट है, एंड हम बोले कि सीक्वेंस जो है कन्वर्ज करता है L1 L2 पे, दो लिमिट पॉइंट है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर के लिए देयर एग्जिस्ट अ स्टेज, कन्वर्जन सीक्वेंस के डेफिनेशन से कर रहे हैं, देयर एग्जिस्ट अ स्टेज N1, इसका नाम रहता है स्टेज N1, सच दैट, इसके बाद सीक्वेंस के सारे टर्म्स Sn-L1 लेस देन हो जा रहा है एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू N1 के लिए। ठीक है, एंड चूंकि L2 भी लिमिट पॉइंट है तो उसके लिए भी एक ऐसा स्टेज बिलोंग एग्जिस्ट करेगा, तो हमने मान लिया कि वो स्टेज क्या है, N2 है, शॉर्ट में लिख रहे हैं
सेम। तो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू N2, यहाँ पे ये स्टेज N2 है, N2 के बाद ये यहाँ पे L2 के लिए, ठीक है। तो दोनों लिमिट पॉइंट है, तो दोनों के लिए ऐसा होगा। अब देखते हैं कि क्या होता है फॉर कन्वर्जेंस टू अ लिमिट पॉइंट L के लिए क्या होता है कि देखते हैं रियल लाइन पे। सीक्वेंस के कन्वर्जेंस होने के लिए क्या होता है, अगर सीक्वेंस का कोई लिमिट पॉइंट L है तो क्या होता है कि सीक्वेंस के नेबरहुड में से सीक्वेंस के जितने भी क्या होता है टर्म्स होता है, ठीक है ना, वो सारे के सारे इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स जो है इसके अंदर आता है, इसके नेबरहुड में आता है, फाइनाइटली को छोड़ के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स इसके अंदर आता है, एक्सेप्ट फाइनाइटली मेनी टर्म्स। ओके, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब इधर तो सीक्वेंस में कुछ टर्म्स मान लो S1 S2, जब हमने कन्वर्जेंस पे डिस्कस किया था तब ये चीज बताया था। तो ये क्या हो गया, जैसे S3 मान लो इतना टर्म्स यहाँ पे छूट गया, ओके। एंड S4 S5 S6 S7 जितने भी टर्म्स है ये सारे इधर इधर गिर रहे हैं, ओके। तो ये लिमिट पॉइंट होता है ना कि कन्वर्जेंट होता है उस लिमिट पॉइंट L पे, उसका क्या मतलब कि उस लिमिट पॉइंट की उस ये जो लिमिट पॉइंट है L, इसके नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आ रहे हैं, ओके। मतलब फाइनाइटली छूट सकता है लेकिन इनफाइनाइटली मेनी आना चाहिए, तब वो लिमिट पॉइंट होता है, ठीक है, लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन से। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमारे पास दो लिमिट पॉइंट है L1 एंड L2, ठीक है। मान लो यहाँ पे L1 है L2 है, दोनों लिमिट पॉइंट है। तो उसके डेफिनेशन, लिमिट पॉइंट के डेफिनेशन से क्या होगा कि इसके नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आएंगे, ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आएंगे इसके नेबरहुड में, एक्सेप्ट फाइनाइटली मेनी, मतलब इधर कुछ फाइनाइट टर्म छूट भी सकता है, नहीं भी छूट सकता है, ठीक है। मान लेते हैं इधर 100 टर्म्स छूट गए, उसके बाद सारे के सारे टर्म्स इधर गिर गए, ठीक है, इधर आ गए। तो ये चूंकि L2 तो इसके लिमिट पॉइंट है तो इससे ऐसे हो गया। अब हमने क्या किया है, L1 को भी लिमिट पॉइंट माना है। तो L1 जो लिमिट पॉइंट है, तो डेफिनेशन से तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन से तो ये भी होना चाहिए कि सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स इसके अंदर आना चाहिए, ठीक है, इसके नेबरहुड में आना चाहिए, फाइनाइटली मेनी छूट भी सकता है बाहर, ठीक है। बट यहाँ पे जब L2 लिमिट पॉइंट है तो इसके नेबरहुड में अगर सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आ गए तो मतलब फाइनाइटली मेनी छूट रहे हैं, तो फिर इसके नेबरहुड में इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स कहाँ से आएंगे, ये तो इधर चले गए, इधर फाइनाइटली छूटा हुआ था। तो ये तो लिमिट पॉइंट की क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड ही नहीं कर रहा है। अगर हम ये मान ले कि चलो इसके नेबरहुड में इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आ रहे हैं सीक्वेंस के, तो फिर इधर फाइनाइटली छूट जाएंगे, फिर इसके नेबरहुड में इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स सीक्वेंस के नहीं आ पाएंगे। तो इस तरह से बातें क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, मतलब कन्वर्जेंट सीक्वेंस के जो है यूनिक लिमिट पॉइंट होंगे, सीक्वेंस की जो है लिमिट पॉइंट जो है वो यूनिक होगा, ओके, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया, ठीक है। यहाँ से हमें क्या पता चला कि सीक्वेंस के जो है वो एक ही यूनिक लिमिट पॉइंट होंगे, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट जो है, if sequence Sn is unbounded, if sequence Sn is unbounded, if sequence Sn is unbounded above या फिर below, unbounded above या below कुछ भी, या फिर both, अनबॉन्डेड above हो below हो या फिर both दोनों तरफ से हो, then it cannot be converged, then it can't converge, ठीक है। अगर सीक्वेंस अनबॉन्डेड above अनबॉन्डेड बिलो या फिर दोनों तरफ से अनबॉन्डेड है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा ना फाइनाइटली, ठीक है। इनफाइनाइट अनबॉन्डेड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि चलो यहाँ पे इसकी लिमिट पॉइंट है कोई L, तो सीक्वेंस क्या हो रहा है, अनबॉन्डेड, अनबॉन्डेड मान लो एबव हो रहा है, तो इधर इंफिनिटी की तरफ बहुत सारे इस तरफ जो है, जब इंफिनिटी पे जा रहे हैं
अनबाउंडेड एबव सीक्वेंस के सारे टर्म्स, इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स इधर जा रहा है, इंफिनिटी को जा रहा है, तो कोई भी फाइनाइट वैल्यू एल जो है cannot be the cannot have all elements as an, मतलब कि वही वाली बात, अगर लिमिट पॉइंट है तो इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स इसके अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके सारे टर्म्स तो इनफाइनाइट को जा रहा है ना, इसलिए तो ये क्या हो जाएगा, कोई भी सीक्वेंस अनबाउंडेड है वो बिलो हो या फिर दोनों तरफ से अनबाउंडेड हो तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सीक्वेंस ऐसे है कि 1 2 3 4 इस तरह से है, तो ये सीक्वेंस क्या अनबाउंडेड है, सीक्वेंस के nth टर्म क्या हो जाएगा, एसएन हो जाएगा। अब कन्वर्जन के लिए क्या करते थे, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एसएन इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा एन इंफिनिटी तो इंफिनिटी। तो कन्वर्जन के लिए क्या होता है कि लिमिट एग्जिस्ट करे, फाइनाइट हो यूनिक हो, लेकिन ये तो इनफाइनाइट हो गया तो डाइवर्जेंट हो गया, ठीक है। तो इसे एग्जाम्पल थे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस के क्या क्या हो गया, फर्स्ट तो ये हो गया कि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो है, ये सारे कन्वर्जेंट सीक्वेंस की प्रॉपर्टी लिख रहे एक जगह, तो ये क्या हो गया बॉन्डेड होना चाहिए। सेकेंड क्या हो जाएगा कि यूनिक लिमिट पॉइंट होगा, यूनिक लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। थर्ड क्या हो गया कि अगर अनबॉन्डेड है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगा, अनबॉन्डेड है तो नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। अब देखते हैं लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। लिमिट पॉइंट एंड लिमिट ऑफ द सीक्वेंस दोनों शब्द सुनने में एक लग रहा है, लेकिन ये दोनों जो है डिफरेंट चीज है। लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस के एक से ज्यादा भी तो लिमिट हो सकता है ना। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जब यूनिक लिमिट पॉइंट होता है तब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है ना। फाइनाइट यूनिक लिमिट पॉइंट होता है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है। तो इसका मतलब तो है ना कि एक से ज्यादा भी लिमिट पॉइंट हो सकता है। अब कंफ्यूज हो रहा है कि यूनिक लिमिट पॉइंट, तो जब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा तब यूनिक लिमिट पॉइंट हो सकता है होगा, ठीक है। लेकिन अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो एक से ज्यादा भी तो लिमिट पॉइंट हो सकता है। तो देखते हैं लिमिट पॉइंट एंड लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस क्या हो सकता है। जब एक ही लिमिट पॉइंट होता है तो लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस होता है, लेकिन एक से ज्यादा भी लिमिट पॉइंट हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल कि अगर हम ये ले ले कि -1 की पावर n, ये वाली सीक्वेंस ले ले, तो इसके टर्म्स क्या क्या आ रहा है, 1 -1 1, तो इसके दो लिमिट पॉइंट है 1 और -1, तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट था भी नहीं, ऑसिलेटिंग फाइनाइटली था। तो यही देखते हैं जो हम लोग यूज करते आ रहे, फिर भी देखते हैं कि लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस क्या है। लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, a real number a real number L is said to be is चलो called as a limit point of a sequence, limit point of a sequence Sn if every neighborhood of L contains, if every neighborhood of L contains infinitely many members, infinitely many members of the sequence, infinitely many members of the sequence, ठीक है।
अब लिमिट पॉइंट क्या है? रियल नंबर L is called the limit point of the sequence if every neighborhood of L contains infinitely many members of the sequence. मतलब कोई भी जो रियल नंबर L जो है उसका लिमिट पॉइंट कहलाएगा जब उसके नेबरहुड में सीक्वेंस के इन्फिनिटली मेनी मेंबर्स आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल था ये क्या है? लेट हम एक एग्जांपल देखते हैं। एस एन इज इक्वल टू -1 की पावर n फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू द नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हम क्लेम करते हैं कि इस सीक्वेंस की जो है लिमिट पॉइंट, दो लिमिट पॉइंट है, 1 एंड -1। अब देखते हैं क्या हमारा क्लेम सही है। तो ये सीक्वेंस ऐसा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये इसके टर्म्स है 1 -1 1, इस तरह से चल रहा है। ठीक है, हमने क्या बोला कि 1 और -1 इसके दो लिमिट पॉइंट है, तो -1 एंड 1। अब लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या है कि इसके नेबरहुड में इन्फिनिटली मेनी मेंबर्स होना चाहिए। तो चलो इसके नेबरहुड में देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, जब S1 है तो इसके जो S1 है तो -1, S1 यहाँ पे आया। ठीक है, S2 है तो यहाँ पे 1, S2 यहाँ पे आ गया, फिर S3 यहाँ पे आ जाएगा, S4 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से जितने भी इवन वाले टर्म्स है वो यहाँ पे आ रहे हैं 1 पे, एंड ऑड वाले टर्म्स जो है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ऑल ऑड के लिए -1 हो रहा है, इवन के लिए +1 हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि अभी हमने देखा कि लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस होता है कि उसके नेबरहुड में इन्फिनिटली मेनी टर्म्स होने चाहिए। तो ये यहाँ पे नंबर से मतलब नहीं है कि -1 तो एक ही बार है, टर्म्स सीक्वेंस के टर्म्स 1 2 3 4 5 इस तरह से है ना, तो बहुत सारे टर्म्स इसके अंदर इन्फिनिटली मेनी। ऑड नंबर क्या है? इन्फिनिट तक जाएगा, तो इन्फिनिटली मेनी टर्म्स इसके नेबरहुड में भी आ रहा है, इन्फिनिटली मेनी टर्म्स इसके नेबरहुड में भी आ रहा है। ठीक है, 1 1 1 इन्फिनिटली मेनी टर्म्स आ रहा है ना इसके टर्म्स, तो ये दोनों ही इसके लिमिट पॉइंट हो गए। ठीक है, ये दोनों इसके लिमिट पॉइंट हो गए, लेकिन सीक्वेंस क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट नहीं होगा, क्योंकि कन्वर्जेंट सीक्वेंस की तो प्रॉपर्टी है ना, उसके यूनिक लिमिट पॉइंट होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। ओके, तो ये सीक्वेंस अगर एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट मिल गया तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो इस सीक्वेंस के दो लिमिट पॉइंट है, 1 और -1। सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, बॉन्डेड है, क्योंकि इसके सारे टर्म्स -1 और 1 है, तो ये ऑफकोर्स 1 से बॉन्डेड है। ठीक है, तो कंक्लूजन देखते हैं। अब एक बात बताओ कि ये -1 और 1 इस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट है क्या है? अब ये क्या सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट है क्या? सीक्वेंस की लिमिट है क्या? लिमिट पॉइंट तो है, सीक्वेंस की लिमिट है क्या? नहीं है ना, सीक्वेंस तो कन्वर्ज ही नहीं करा। अगर हम इस तरह से एग्जांपल एक ले लूं, SN जो है 1 है, कांस्टेंट सीक्वेंस है। ठीक है, 1 1 1 1, तो ये सीक्वेंस तो कन्वर्ज कर रहा है 1 पे, इसके जितने भी टर्म्स है वो सारे 1 1 यहीं पे, सारे S1 S2 S3 सब यहीं पे आ रहा है, तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है 1 पे। तो ये जो है, ये सीक्वेंस का लिमिट है। ठीक है, वो ये था लिमिट पॉइंट, ये है लिमिट। तो इस ये भी इस क्राइटेरिया को, इसके डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करता है ना, ये भी तो वही डेफिनेशन है कि इसके नेबरहुड में इन्फिनिटली मेनी टर्म्स आना चाहिए, यहाँ पे भी इन्फिनिटली मेनी टर्म्स आ रहा है। तो सीक्वेंस के लिमिट को लिमिट पॉइंट बोल सकते हैं, मतलब होता है। एंड लिमिट पॉइंट मे नॉट बी लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस में बी लिमिट पॉइंट, मतलब डेफिनेटली लिमिट पॉइंट होगा, लेकिन अगर लिमिट पॉइंट है तो मे नॉट बी द लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला? if if L is a limit point of sequence SN, ये लिमिट पॉइंट है। ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ SN, then L may not be the limit of SN, may not be limit of the SN, but लिमिट पॉइंट है तो
और इसके कन्वर्स ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगर ये लिमिट लिमिट ऑफ द सीक्वेंस है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस है तो लिमिट पॉइंट तो होगा ही होगा। ठीक है, अब है कि यहाँ से हम एक चीज और देखें कि दस अ सीक्वेंस having a sequence having finitely many limit point। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये लिमिट पॉइंट एंड लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या है, लिमिट पॉइंट, एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट होगा तो लिमिट पॉइंट कैन नेवर कन्वर्ज, कैन नेवर कन्वर्ज। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है, ए सीक्वेंस will converge only if it has a unique limit point, unique लिमिट पॉइंट। वही जो लिमिट पॉइंट है वो एक ही लिमिट पॉइंट हुआ तो वही क्या हो गया, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस हो गया, फिर सीक्वेंस कन्वर्ज हो जाएगा। ठीक है, एल कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, एंड लास्ट वन, L the limit L of sequence Sn is necessarily a is necessarily a limit point of Sn limit point of Sn converse may not be true। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, द नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस Sn where Sn इज इक्वल टू क्या है, सीक्वेंस के जो टर्म्स है वो ऐसा है 1+1/n। क्या होगा, इसके नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स कितने होंगे, देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखो ये माइनस, अब जब सीक्वेंस की जो ये करते हैं लिमिट पॉइंट निकालते हैं तो कैसे करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऐसे निकालेंगे। तो अब यहाँ पे तो ठीक है, एन इवन हो ऑड हो कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे -1 की पावर है एन, तो जब ये एन इवन होगा, तो -1 मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएगा। एंड जब ऑड होगा तो -1 तो ये -1 ही होगा। ठीक है, बट ये क्या हो जाएगा, n टेंस टू इंफिनिटी पे ये तो जाएगा, n टेंस टू इंफिनिटी पे ये वाले टर्म्स तो हमेशा चला जाएगा कहाँ पे, 1+1/इंफिनिटी हो जाएगा 0, तो ये 1 को ही जा रहा है, तो 1 × 1 और ये हो जाएगा 1 × 1। तो n गोज टू इंफिनिटी पे 1 आ रहा है, -1 आ रहा है जब n इवन है तो, एंड जब ऑड है तो ये ऐसा आ रहा है। तो इसके दो लिमिट पॉइंट है। ठीक है, तो इसके कितने लिमिट पॉइंट हो गए, इसके जो है 2 लिमिट पॉइंट्स हो गए। ठीक है, तो ये सीक्वेंस का कन्वर्जेंट हुआ नहीं, कन्वर्जेंट होने के लिए यूनिक लिमिट पॉइंट होता। ओके,
ये सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट नहीं हुआ। बॉन्डेड है क्या? हाँ बॉन्डेड है। इसके सारे वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही आएगा। एंड कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। जैसे एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट हुआ तो कन्वर्जेंट नहीं होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे लिमिट सुपीरियर और इंफीरियर की बात करेंगे। ओके।